नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का नंबर्स एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी ग्रेड स्पेशल, जिसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसीज़ की हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि आरपीएससी थर्ड ग्रेड जो टीचर की भर्ती है, जिसमें प्री और मेंस दो एग्ज़ाम होते हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब एक ही एग्ज़ाम होगा। अभी चीज़ें साफ नहीं हैं, लेकिन पिछले वाले पैटर्न की बात करें तो प्री था प्लस क्या था उसका, मेंस था, जिसको हम थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती नाम से कहते थे। मेंस को, है ना, थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, और रीट नाम से प्री था। तो इसमें क्या किया है रिसेंटली कि अब महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। ऐसा मान लीजिए 30,000 पोस्ट आई तो 50,000 तो गई, 50,000 ही बची, यानी 50,000 गर्ल्स के लिए, 50,000 बॉयज़ के लिए। हाँ सॉरी, 30,000 आई तो 15,000 बॉयज़ के लिए, 15,000 गर्ल्स के लिए। इस तरह से ये डिवाइड कर दिया है। अब भजन लाल जी की जो लिस्ट में एक था पहले से वादा, प्रॉमिस, वो उन्होंने पूरा कर दिया कि 50% रिजर्वेशन विल बी गिवन टू गर्ल्स एंड फीमेल्स, है ना। तो ये तो हो गई थर्ड ग्रेड की बात। हम बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सभी बच्चों के मन में सबसे जो ज़रूरी बात है, जो टेंशन वाली बात है, वो यही है कि आरपीएससी सामान्य शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की, ये वैकेंसी कब तक आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। इससे पहले हम बात करें संस्कृत शिक्षा विभाग की। संस्कृत शिक्षा विभाग, इसकी ऑलरेडी अपने पास वैकेंसी थी, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। ये है फर्स्ट ग्रेड इधर और ये है सेकंड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी गिवन है नवंबर, और इसकी ऑलरेडी गिवन है दिसंबर। तो इसकी तो तैयारी आपकी चल ही रही होगी, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी चल रही होगी। सबसे जो मेन बड़ी बात है या सबसे बड़ा जो मुद्दा है फिलहाल यही है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में, कि तैयारी क्यों नहीं हो रही है। उसका रीज़न कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत कम है। नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत कम है। कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो 3 4 5 2 3 4 5 7 इस तरह से पोस्ट आ रही है। उसके लिए 1,00,000 1,50,000 आप बच्चे हो, एक एक पोस्ट के लिए इतनी लड़ाई है, तो बहुत कम लोग, कहने का मतलब है, सीरियसली ले रहे हैं। इसी चीज़ की बात करो, अगर मैं वापस जाऊं 2018 में ऐसे ही वैकेंसी आई थी संस्कृत शिक्षा विभाग की और सामान्य शिक्षा विभाग की। उस भर्ती में क्या हुआ था कि सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी ज़्यादा, जैसे इस बार होगी, और संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी वो थी कम। दोनों का फॉर्म भरा गया, दोनों का एग्ज़ाम दिया। कई लोगों ने संस्कृत स्कूल ज्वाइन कर ली, कई लोगों ने नहीं करी। लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोगों का सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी में नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आया, एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, अब इंटरेस्ट नहीं लिया, कईयों ने बीच में तैयारी छोड़ दी। फिर एग्ज़ाम हुआ संस्कृत शिक्षा विभाग वाली वैकेंसी का। पहले तो सामान्य शिक्षा विभाग वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ, फिर बीच में गैप आया, फिर संस्कृत शिक्षा विभाग वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ। जिस तरीके से आप अभी सीरियस नहीं है, उसी तरीके से उस टाइम भी बच्चे सीरियस नहीं थे। कट ऑफ भी कम गई, सिलेक्शन तो हुआ ही, पोस्ट तो पूरी भरी, लेकिन कट ऑफ कम गई। और इस बार भी ऐसा ही है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। किससे कंपेयर करें अपन, सामान्य शिक्षा विभाग से, तो पोस्ट न के बराबर है। ऐसा मान लो सेकंड ग्रेड में 50 पोस्ट, अब उसको डिवाइड कर लो कैटेगरी वाइज, आप कितनी पोस्ट आ रही है। इसलिए बच्चे, कहने का मतलब है, आप लोग सीरियस नहीं हो कि सर इतनी वैकेंसी कम है, क्या तैयारी करें, पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा। भाई तैयारी करोगे तो नंबर तो आएगा, कट ऑफ तो वही रहेगी। ऐसा मान लो आप कि आप इंग्लिश में मान लेंगे अपन सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन है,
तो आप तो टारगेट लेके चलो, आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप टारगेट लेके चलो 125 से 130 क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर है आपका जीके का, इस बार जीके की कट ऑफ देखना बहुत कम जाएगी, तो आप टारगेट ले लें 50 से 60 क्वेश्चन का। 50 से 60 क्वेश्चन, इधर ये 125 से 130 क्वेश्चन। यही टारगेट अपन सामान्य शिक्षा विभाग वाले वैकेंसी में लेते हैं। यही टारगेट मैं आपको संस्कृत शिक्षा विभाग वाली वैकेंसी के लिए दे रहा हूँ। जबकि आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इसकी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, क्या 150 में से 150 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगी? सोचो, 150 में से 150 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगी, या जीके में 100 में से 75 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगी। इतने क्वेश्चन किसके सही होते हैं? समझ में आ रही है बात? तो ये हाईएस्ट कट ऑफ है जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाले वैकेंसी में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की जा सकती है। यानी टारगेट वही है, बस आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, आप लोग परेशान हो रहे हो कि सर तैयारी करें नहीं करें, करें नहीं करें, और नहीं कर रहे हैं बच्चे। जो कुछ एक सीरियस है 2-5-10 बच्चे बस वो लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं तो उनकी नौकरी भी लग जाएगी। जो बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामान्य शिक्षा विभाग की में लगना है या संस्कृत शिक्षा विभाग में लगना, उनको तो एग्जाम देना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे क्वेश्चन लाने हैं, अच्छी कट ऑफ में नंबर लाने हैं, काम खत्म। पिछली बार आपने देखा कि कट ऑफ जो रही वो तो रही, कहने का मतलब 331 पॉइंट समथिंग जनरल की कट ऑफ थी। 2018 वाली वैकेंसी की बात करूं, 2020 में रिजल्ट आया, 21 तक पोस्टिंग हुई। उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट निकाली गई, 150-200 बच्चों की वेटिंग लिस्ट निकाली गई, उसके बाद भी बच्चे बच गए, यानी पोस्ट भरी नहीं गई, वेटिंग से बच्चे उठा लिए। यानी पेपर का लेवल भी ऐसा आ रहा है, कहने का मतलब है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा नहीं सोच सकते हम कि तो जो 2013-2016 का पेपर है उसको देखें तो बहुत इजी पेपर आता था, 2018 का पेपर देखें तो ठीक है उससे मॉडरेट था। अब आप पेपर देखेंगे, पिछली बार वाला ही पेपर आप देख लो, इससे जस्ट पिछली वाली वैकेंसी का ही पेपर देख लो आप, क्या हुआ? दिक्कत हो गई थी ना, लिटरेचर आ गया ज़्यादा, ग्रामर पढ़ गए ज़्यादा, लिटरेचर आ गया ज़्यादा, ग्रामर के भरोसे चले। और ग्रामर में तो आप अपने आप को वैसे भी एक्सपर्ट समझते हो कि हाँ सर हम तो बहुत एक्सपर्ट है ग्रामर में, जब करके आते हैं तो डोंट का डजंट और डजंट का डोंट भी आपको नहीं आ पाता, एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। ईज़ेएमआर में से क्या लगाना यही समझ में नहीं आता एग्जाम में, फिर आप बोलते हो ग्रामर तो बहुत अच्छी है, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर तो ठीक है पढ़ लेंगे, ग्रामर पहले पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से तैयारी करने से कहने का मतलब है नंबर नहीं आएगा, एक सटीक रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। बात करेंगे हम कि वैकेंसी कब तक आएगी, पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी तो आती जाती रहेगी, क्या नौकरी लग सकती है, क्या हमारी जॉब लग सकती है, पहले उसकी बात करें। अभी चल रहा है आपका जून टू नवंबर, जून का मिड आ गया अब तो, आज 15 जून है। जून से नवंबर फर्स्ट ग्रेड के लिए, और जून से दिसंबर आपका सेकंड ग्रेड के लिए। एक में 6 महीने हैं आपके पास, एक में 5 महीने आपके पास, एक के लिए 5 मंथ्स और एक के लिए 6 मंथ्स। जब मैंने तैयारी करी थी तो मेरे पास 42 डेज थे ओनली, 40 से 45 दिन मान लो, लास्ट 40 से 45 दिन थे मेरे पास। आपके पास तो 5 महीने हैं, 6 महीने हैं। जब मैंने तैयारी करी थी मेरे पास 40 से 45 दिन थे, और उस टाइम वैकेंसी चल ही रही थी तो मैं पढ़ा भी रहा था। रीट के भी बैच चल रहे थे, एलडीसी के भी बैच चल रहे थे, 6-6 8-8 क्लास एलडीसी की हुआ करती थी, सुबह 6:15 क्लास स्टार्ट हो जाती थी। ऐसे समय में मैंने जीके भी पढ़ा, और 1-2 दिन का गैप मिला तो मैंने लिटरेचर भी पढ़ा, और नौकरी भी लग गई। तो आपके पास तो 5 महीने 6 महीने हैं, और गाइड करने के लिए सामने मैं खड़ा हूं, फिर क्या दिक्कत है? कम से कम आपके सामने बड़े बिजनेसमैन लोग तो नहीं है कि जिनका कोर्स आप ले लें और उनको फर्क ही नहीं पड़ता आप पढ़ें या नहीं पढ़े। अपने साथ जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का जो फायदा है वो आपको अभी मैं बताता हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ये कोर्स है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ये कोर्स है, दोनों के लिए आपको नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोनों पर ये कोर्स आपको मिल जाएंगे, दोनों वहाँ पर ऐप पर कोर्स मिल जाएंगे आपको। सबसे बड़ी बात है कि सर हम आपका कोर्स क्यों लें, हम तो बड़ी बड़ी संस्थाओं का कोर्स लेंगे जो बहुत फेमस है, लाखों व्यूज़ हज़ारों व्यूज़ आते हैं, सर हम तो उन्हीं का कोर्स लेंगे। उनका कोर्स लोगे बेटा जी तो जिस हालत में भी आप हो ना उसी हालत में एग्जाम तक रहोगे, ये मेरी गारंटी है ना। अब मैं नाम नहीं लूंगा, राजस्थान का सबसे बड़ा संस्थान आरपीएससी ग्रेड के लिए जाना जाता है ना, और लाखों बच्चे हैं उसके पास,
वहां 2021 में मैंने कोर्स रिकॉर्ड किया था, 2021 में लॉकडाउन में मैंने वहां कोर्स रिकॉर्ड किया था, 2021-22 वाली वैकेंसी के लिए कोर्स रिकॉर्ड किया था। वो कोर्स रिकॉर्डेड था और वो कोर्स अब भी वो चला रखे थे, 2024 रिकॉर्डेड न्यू नाम से चल रहा था वो कोर्स। 2024 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड रिकॉर्डेड न्यू 2024 नाम से वो कोर्स चल रहा था। अब सोचो वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। 2021 में मैंने रिकॉर्ड किया था, उसका मुझे भी नहीं पता कि वहाँ कोर्स भी चल रहा है मेरा। मैंने तो 1 साल के लिए रिकॉर्ड किया था, ठीक है इस वैकेंसी में बच्चे पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक चल रहा था, है ना। और बड़े संस्थान की बात करें आप तो वहाँ पर आपने कोर्स खरीदा 2024 का और रिकॉर्डिंग आपको दे दी 2022 की। जैसे हम कोर्स खोलते हैं हमें पता चलता है यार ये तो पुराने वीडियोस हैं, ये तो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। कभी ग्रामर कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, लिटरेचर कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कभी कौन सा टॉपिक कौन सा टीचर पढ़ा गया, कभी किसी के नोट्स डाल दिए, कभी के क्या हो गया, कोई क्लास दिल्ली से कोई टीचर ले रहा है, कोई क्लास कहाँ से कोई टीचर ले रहा है, इधर उधर की चीज़ें चल रही है। आप लोग फंस जाते हैं। एक बार कोर्स लेने के बाद बस वो कोर्स पढ़ा रहता है, कोई मतलब नहीं है। नहीं ऐसा, सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको लग रहा होगा, है ना, ये हकीकत है। जो बड़े बड़े संस्थान है ना उनकी हकीकत है, नाम नहीं ले सकते अपन। समझ में आ गई बात। तो अपना कोर्स लेने में आपको क्या मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि सर आपका कोर्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो कोर्स है वो 50 स्टूडेंट्स का कोर्स है ओनली। पहली बात तो ये 50 स्टूडेंट्स का एक बैच बनेगा ऑनलाइन, 50 स्टूडेंट्स का एक बैच बनेगा, एक बैच होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या की जाएगी, एक तो पर्सनल मॉनिटरिंग होगी, आपकी इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होगी। इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होगी, इंडिविजुअल मॉनिटरिंग मतलब हर बच्चे का पता रखूंगा मैं कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ चुका, टेस्ट दिया तो कितने उसके नंबर आए, कितना उसको आ रहा है टॉपिक। जैसे मान लो टेंस ही पढ़ा, मैथड्स ही पढ़े उसने, मेजर इंडियन राइटर्स ही पढ़े, क्या नंबर आ रहा है, कितना उसको याद हुआ, कितना नहीं हुआ। पर्सनल मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग करने के बाद आपको मिलेगा पर्सनल गाइडेंस कि सर अब क्या करें, वो मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक में ये चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है, टॉपिक तो पढ़ लिया मैंने, पढ़ा भी दिया, अब क्या दिक्कत आ रही है उस पर हम बात करेंगे। आपको गाइड करते रहेंगे बीच बीच में। डाउट्स क्लासेस होंगी, डाउट क्लासेस होंगी पर टॉपिक, टॉपिक वाइज पर टॉपिक आपकी डाउट क्लासेस होंगी। प्लस ये जो चीजें हैं आपके पास कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको। ऑथेंटिक सोर्सेज यूज होंगे, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। ऑथेंटिक सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज क्या होते हैं, अपने पास टेक्स्ट होते हैं, बुक्स होती हैं, ये तो है ही। साथ ही साथ आजकल नया चलन चला है वेब्स, कि आजकल हम देखते हैं यार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया है तो नेट से उठा लिया किसी वेबसाइट से, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये तो क्वेश्चन लिटरेचर का था ही नहीं किसी किताब में, ये तो भाई नेट से उठा लिया, ये तो उस वेबसाइट से उठा लिया, ये तो लिट चार्ट से उठा लिया, ये तो इस वेबसाइट से उठा लिया, लिट उससे उठा दिया है, ये स्पार्क नाम से कोई वेबसाइट उससे उठा दिया। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो वेब वाला जो मैटर है, क्वेश्चन है, वो भी हम कवर करेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी। अब बात करते हैं, कहने का मतलब है नोटिफिकेशन कब तक, नोटिफिकेशन कब तक। तो जैसे कि आपको पता है कि सरकार एक्टिव हो चुकी है, आरक्षण वाली बात थी वो पूरी हो गई, अब वैकेंसी वाली बात रही है। अब केवल मुद्दा किसका रहा है, वैकेंसी का मुद्दा रहा है। लास्ट है ये जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में आपकी वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली, पूरी संभावना है, कभी भी टपक सकती, हो सकता है 10 दिन बाद ही आ जाए, लेकिन लेकर चल रहा हूं मैं कि महीने भर 1.5 महीने की बात है, जुलाई अगस्त में वैकेंसी आएगी। हाँ एग्जाम होगा 2025 में, लेकिन ऐसा नहीं है 2025 के भी लास्ट में एग्जाम होगा। जब भी स्लॉट खाली मिलेगा, जनवरी में मिल जाए, फरवरी में मिल जाए, उससे पहले मिल जाए, बाद में मिल जाए, कभी भी मिल जाए, यानी आपके पास, कहने का मतलब है सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है, 6 to 7 मंथ्स का टाइम है। 6 to 7 मंथ्स की बात करें हम तो केवल कोर्स में ही अपने को 150 से 200 घंटे तो कोर्स में लग जाते हैं। 150 से 200 घंटे तो कोर्स पढ़ाने में लग जाते हैं मुझे। आपको भी पढ़ना है, फिर आपको तो रिवीजन भी करना है, फिर चीज़ें जो डाउट है वो भी सॉल्व करने हैं, फिर आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है, साथ ही साथ आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, काम बहुत सारा है, टाइम कम है। आप समझ रहे हैं टाइम बहुत है, अभी तो जून ही चल रहा है, अभी तो जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अभी तो सर
संस्कृत डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी है, पहले ये पूरी होगी फिर वैकेंसी आएगी फिर 26 में एग्ज़ाम होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है बेटा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इतने लीचड़पन के साथ आप चलोगे तो आप टीचर कभी नहीं बन पाओगे, ग्रेड में कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ग्रेड वाले बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए होता है, वो तैयारी में लगे रहते हैं। तो आपको भी तैयारी करनी है, स्टार्ट करनी है तैयारी। किस तरह से तैयारी करें, तो आप नंबर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना आज। और ये चीज़ें हैं, ऐसा है आपको फीस ज़्यादा लग रही है तो ये इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं, है ना। इसको 2 टुकड़ों 3 टुकड़ों में भी आप वहाँ पर पे कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन है, उस हिसाब से आप देख लो इतने की किस्त आ रही है आपकी, उस हिसाब से कर सकते हैं। ये बच्चों की सुविधा के लिए हर संस्था ने कर रखा है आजकल, तो बहुत बढ़िया बात भी है। 1000 रुपये महीने, 1500 महीने, जैसे आपको सूटेबल हो उस हिसाब से भी आप कोर्स ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, लेकिन कोर्स लेना है और तैयारी शुरू करनी है, तभी अपना सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल जीरो है। क्योंकि ये ग्रेड वाली बात है बेटा जी, इतना ईजी नहीं है, हमें जीके भी कवर करना होता है, और आपके साथ साथ लाखों बच्चे बैठते हैं। अपना कंपटीशन 1.5-2 लाख 2.5 लाख लोगों से होता है, और रीट में बात करें तो भाई 15-20 लाख लोग हैं। रीट में तो भरमार है, रीट में तो हालत ख़राब है। इसलिए ग्रेड में, है ना, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड दोनों का कोर्स लॉन्च है, क्लासेस चल रही हैं। आप भी कोर्स लें आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, तैयारी स्टार्ट करें। कोई दिक्कत हो, जैसे आप कोर्स लेंगे आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आए आपको किसी भी चीज़ में, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ में, लाइफ में, किसी किताब में, किसी क्वेश्चन में, कुछ भी है, आप उस ग्रुप पे डालो, आपको आंसर मिलेगा। मैं उस ग्रुप में ऐड रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल मॉनिटरिंग आपकी होगी, पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा, हर बच्चे का पता रखा जाएगा, कौन क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स है, कौन सी आपकी वीकनेसेस है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कोर्स में। आज ही कोर्स खरीदें आप और तैयारी शुरू करें। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लगे रहो तैयारी में।